नमस्कार एवरीवन, हाय, दिस इज गीतिका भाटिया और आज हम बात करने जा रहे हैं राहु इन नाइन्थ हाउस। तो कैसा है राहु इन नाइन्थ हाउस, क्या इफेक्ट्स देता है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। यदि नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं या कुछ ऐसा करेंगे जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स मिल सकते हैं तो पहले ही उसके लिए हम अलर्ट हो जाएं और उस काम को नहीं करें, जिससे हमारी लाइफ हमेशा अच्छी और स्मूथ चलती रहे। चैलेंजेस तो हमेशा देखने को मिलते ही हैं, अप्स एंड डाउन्स भी रहते हैं, दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़। बट स्टिल अगर हमें पता हो कि ये काम जो है ये गलत है उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, उस ग्रह के अकॉर्डिंग, और हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं लाइफ में, तो हम पहले ही सतर्क हो जाएं। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट राहु इन नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है? पहली बात, नाइन्थ हाउस रिलेट करता है आपकी धार्मिक ज्ञान से, आपके, क्योंकि धर्म का ज्ञान जो भाव है वो भी कहा जाता है, इसको कुंडली में त्रिकोण भाव भी कहा जाता है। सो ये बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है और हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य का स्थान भी इसी को बोला जाता है। नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान भी कहा जाता है और यहाँ आके राहु का बैठना। अगर राहु जो है, राहु को वैसे तो बहुत क्रूर और मायावी ग्रह बोला जाता है, इट्स वेरी क्रूअल, पर इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो राहु आपको बहुत कुछ लाइफ में दे के जाता है। जब बात कर रहे हैं कि राहु के पॉजिटिव इफेक्ट्स नाइन्थ हाउस में कैसे होते हैं, व्यक्ति जो है वो बड़ों की, बुजुर्गों की बहुत बहुत सेवा करते हैं, उनका आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कहे हुए जो उनके लेसन्स हैं, बातें हैं, उनको मानते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं, सक्सेस मिलती है उनको। और इसके अलावा ट्रैवल में बहुत रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, और ट्रैवल भी ऐसा कि मान लीजिए तीर्थ यात्राओं का ट्रैवल जो है वो बहुत पसंद होता है ऐसे लोगों को। और इसके अलावा अगर हम कहें इनको डोनेट करना, दान पुण्य करना, ये बहुत अच्छा लगता है। यदि किसी ने इनके लिए अच्छा किया है, कभी इनकी हेल्प करी है लाइफ में, तो ये उसका वो जो एक्ट होता है काइंडनेस का, वो कभी भूलते नहीं हैं लाइफ लॉन्ग। ये एक बहुत बहुत अच्छी बात है इनकी। और इसके अलावा ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। यदि ये प्लेसमेंट होती है तो ज्ञान बहुत होता है, और ज्ञान भी धर्म के, धर्म का ज्ञान, और उसके अलावा अपने प्रोफेशन से रिलेट करता हुआ भी। और इस ज्ञानी जो इनका भाव है उसकी वजह से जो इनका सोशल सर्कल है या इनके जानने वाले लोग हैं वो इनको बहुत सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी मानते हैं। तो ये चीज़ बहुत बहुत एक अच्छी मानी जाती है, पाई जाती है, और हमेशा लाइफ में ये प्रोग्रेस करने के उसमें ही रहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से और ज्ञान लेके सीख कर आगे बढ़ना है, और हमेशा अपनी लाइफ को बेटर और बेटर और बेटर की तरफ लेके जाने में ये अच्छा मानते हैं और इसी में लगे रहते हैं और सुधारते भी हैं। तो काफ़ी सुधारवादी आप कह सकते हैं, उन्नतिवादी ये आपको पाएंगे आप इनको। और इनके बहुत थॉट्स, व्यूज़ जो हैं बहुत प्योर एंड नाइस एंड वेरी क्लियर एंड क्लीन होते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि अपनी भाग्य, तो देखिए भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान पे राहु है। जब भाग्य स्थान में राहु होता है तो उस समय व्यक्ति जो है वो परिश्रमी भी बहुत होता है, अपनी मेहनत पे, अपने आप पे बहुत विश्वास रखना और उसके हिसाब से, उसके साथ में चीज़ों को या लाइफ में सब कुछ को पाना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इनके लिए होता है और ये करते भी हैं। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, तो वो कैसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बुज़ुर्गों का सपोर्ट साथ में ना होना, या बुज़ुर्गों को मानना ना, या उनकी रिस्पेक्ट ना करना, उनकी वैल्यू ना करना, या उनकी बात ना मानना। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं आपकी लाइफ में, अगर ऐसा कुछ चल रहा है, दैट मीन्स राहु के गुड इफेक्ट्स नहीं है एंड यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। आपको अपने बड़ों की, अपने एल्डर्स की, अपने बुज़ुर्गों की, एंसेस्टर्स की बहुत बहुत सेवा करनी चाहिए, या उनके लिए, उनके नाम पे डोनेशंस करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हम एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, उनके नाम पे डोनेशंस करना, उनके लिए जो है, उनके लिए जो जो काम आप अच्छे कर सकते हैं वो करना, और उनके बताए गए लेसन्स को अपनी लाइफ में
ऑप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये करना भी चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि आप कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हैं, तो इन लॉज के साथ में आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, और यदि ऐसा है तो प्लीज़ आपको इस बॉन्डिंग पे वर्क करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। ये बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल है। जब आप ससुराल पक्ष के जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रखते हैं, सो आपके स्पाउस के साथ बॉन्डिंग्स अच्छी हो जाती हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट जब मिलता है, मॉरल सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट, जैसे भी आप सोचें, सो डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। और अपने घर के आसपास या अपने घर के बिल्कुल सामने जो है, मेन डोर के सामने कभी भी पानी मत इकट्ठा होने दीजिए। किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि फॉर सम रीज़न यहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है, सो ये मत होने दीजिए। ये अच्छे अगर हम देखें तो हाइजीन वाइज भी अच्छा नहीं है, और राहु के बैड इफेक्ट्स भी हमें देखने मिलते हैं। और इसके अलावा हर समय ऑनेस्टी और लॉयल्टी, इसका पालन कीजिए, यानी कि आपको ईमानदारी और सदाचारी का पालन करना है। हर समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी के साथ चतुर चालाकी या फिर कनिंगनेस या धोखेबाजी, इसका बिल्कुल सहारा मत लीजिए। तो ठीक है, ये तो 9th हाउस के इफ़ेक्ट्स हुए। और 9th हाउस वैसे भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बलशाली होता है, भाग्यस्थान है हमारा। वहाँ आके राहु बैठ जाए और अगर हम राहु के हिसाब से काम करते हैं, सो आप देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अच्छे आपको लाइफ में मिलने शुरू हो जाते हैं। सक्सेस आपके जो है कदम चूमती है। सो ये सब कुछ बातें हुई। और अगर हम बात करें कि रेमेडीज़ की, तो एवरी संडे को जौ दान कीजिए। जौ नहीं तो गेहूँ आप दान कर सकते हैं, और जौ बाजरा जो है वो आप पक्षियों को खिला सकते हैं, और आगे पीछे भी आप ये कर सकते हैं, बट संडे को करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। सो उसके साथ में एवरी डे इन द इवनिंग आफ्टर सनसेट ओम राम रावे नमा की चैंटिंग ज़रूर करें। 108 बार चैंट करें। इट्स रियली गुड फॉर यू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।